नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स, चिप मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और चिप मैन्युफैक्चरिंग में या सेमीकंडक्टर प्लांट्स में भारत की बढ़ती हुई रुचि को लेकर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल हुई है। हाल ही में सरकार कुछ ऐसा प्रपोजल लेकर आई है जिससे अगले 5 सालों में भारत चिप मेकिंग का बादशाह बन जाएगा। जी हाँ, आपको याद ही होगा कि सरकार ने कुछ साल पहले 76,000 करोड़ का एक अमाउंट सैंक्शन किया था फॉर द चिप मैन्युफैक्चरर्स कि वो भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स के रूप में ये अमाउंट दिया जाएगा। यानी सरकार की तरफ से एक शेयर होगा उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने में, जिससे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो सके। अब जो बाहर की कंपनीज हैं, जो अपने देश की चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस तरह से उनकी रुचि इसमें बढ़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार चिप मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक खजाना खोलने वाली है, जिसके चलते भारत चाइना को चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा पीछे कर देगा। क्या है ये प्रपोजल, क्या इसमें कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। गवर्नमेंट आई फ्रेश कंडक्टर इंसेंटिव पैकेज, मतलब एक नया सेमीकंडक्टर इंसेंटिव पैकेज जो है, सरकार इसकी तरफ देख रही है, सोच रही है, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके और चिप मेकिंग यूनिट्स को भारत के लिए। जो 76,000 करोड़ का ऑलरेडी जो इंसेंटिव पैकेज दिया गया था, उसके बियॉन्ड जाने की यहाँ बात चल रही है और सरकार जो है वो चाहती है कि स्केल अप किया जाए सेमीकंडक्टर पैकेज को आने वाले समय में। इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल लॉन्च करने वाली एक सब्सटैंशियल $multi-billion इंसेंटिव पैकेज, किसके लिए? सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2021 में जो 76,000 करोड़ का इंसेंटिव जो प्लान किया गया था, जो अमाउंट प्रपोज किया गया था या दिया गया था, वो अब डिप्लीट हो गया, वो एग्जॉस्ट हो गया है। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ चुका है कि ये अमाउंट यूज हो गया है। अब इसके लिए एक बड़े पैकेज को लाने की तैयारी में सरकार फिलहाल है। यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी भारत ने 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कमीशन कर दिया है और अगले 5 साल में हम दुनिया के सबसे बड़े या वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर हब्स बन जाएंगे। चलिए, रैशनल क्या है इस नए इंसेंटिव पैकेज के पीछे? तो देखिए, जो ये प्लान हो रहा है कि रोल आउट किया जाएगा एक फ्रेश पैकेज, ये आया है फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द दिसंबर 2021 इनिशिएटिव। जो सरकार ने 76,000 करोड़ का पैकेज दिया था, वो सक्सेसफुली यूज हो गया। अब इसमें क्या कहा गया था? जो दिसंबर 2021 वाला इंसेंटिव था ना 76,000 करोड़ का, उसमें कहा गया था कि हम जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनको सरकार फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अप टू 50% का ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब जितनी भी उनकी कॉस्टिंग होगी उसमें से 50% जो है वो अप टू 50% गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली। अब ये जो सपोर्ट है ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, बिकॉज इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट देश में आया है इन पिछले 3 सालों में, जिसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया जा रहा है ना। ये चिप प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये हर चीज में पाई जाती हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, लैपटॉप्स हो, कार्स हो या मेडिकल डिवाइसेस हो। ऐसे में एक रिलायबल और सिक्योर डोमेस्टिक सप्लाई होना चिप्स का, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देश के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। यानी हमें किसी और के ऊपर इंपोर्ट्स पर रिलाय ही नहीं करना। पहले अधिकतर इंपोर्ट्स कहाँ से आ रहे थे? चाइना से आ रहे थे। अब उसको हम कट करके खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए इस तरह के इंसेंटिव्स सरकार के द्वारा प्लान किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी का जो रिजल्ट है 2023 यूपीएससी सीएससी का, अगेन वो एक रिमार्केबल रिजल्ट है, जहां पे आप देख सकते हैं टॉप 10 में 4 हैं लर्नर्स, टॉप 20 में भी हैव 10 लर्नर्स और ओवरऑल 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे।
आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और ले सकते हैं अनअकैडमी का IAS एडवांटेज। क्या मिलता है यहाँ पर? हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपको ना केवल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है GS की, बल्कि आपको CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस भी मिलती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शंस होता है एजुकेटर्स के साथ। टेस्ट सीरीज का भी आपका समाधान यहाँ पर है, क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के। 1-on-1 मेंटोरशिप और क्राउड सॉल्विंग भी आपको मिल रही है। कैसे मिलेगी ये सब? आपको जाकर एनरोल करना होगा हमारे सेंटर्स में। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। साथ ही एक सेंटर हमारा प्रयागराज सिविल लाइंस में भी है, यूपी में। यहाँ आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। दीज आर दी एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ रीजंस क्या है इस तरह के इनिशिएटिव के? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली ड्राइव करते हैं किसी भी गवर्नमेंट को कि वो फोकस करे चिप प्रोडक्शन पे। स्पेसिफिकली अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो ग्लोबल डिमांड है चिप्स की वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। इसके अलावा जैसा मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले शेयर ही कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाई किसी तरह से भी हम जो हमारी इंपोर्ट पर रिलायंस है उसको रिड्यूस करें। और अगर हम इंपोर्ट पर रिलायंस रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो अपनी जो डोमेस्टिक एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाए, हमारी वहां से इंपोर्ट्स आने बंद हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे ना। भारत पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका था कि उसको क्रेडिबल प्रपोजल्स मिले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब डेकेड्स तक हमने ट्राई किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली आफ्टर डेकेड्स ऑफ परसुएंस एक यहाँ पर कह सकते हैं कि वी स्कोर्ड बिग, जब अमेरिकन माइक्रोन इमर्ज एज द फर्स्ट मेजर प्लेयर जिसने एंटर किया स्पेस को विद अ वूफिंग 22,500 करोड़ टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट इन गुजरात इन जून लास्ट ईयर। इतना सब करने के बाद फाइनली ये एक बड़ा हम कह सकते हैं एंट्री हुई विद अमेरिकन माइक्रोन ना। इस साल फरवरी में ही आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने ये एक तरह से बता भी दिया था, अनाउंस भी कर दिया था कि 2 multi-billion dollar सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें टाटा वाज वन ऑफ दी वो कंपनी जिसने एप्लीकेशंस दी थी। ठीक है, और ये प्लान्स फाइनली आ भी गए। तो ना ये फ्रेश इंसेंटिव जो पाइपलाइन में है वो क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी जो 76,000 करोड़ का जो इंसेंटिव पैकेज था सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए, जो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया है। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है पिछले 3 सालों में, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमेरिका की माइक्रोन से आया, जहां पे उन्होंने टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट गुजरात में लगाया। तो इन सब में जो भी अमाउंट है इसका 50% तक, अप टू 50% गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ये जो पैकेज था इससे दिया जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कम समवेयर अराउंड 73-74,000 करोड़, ये मतलब एग्जॉस्ट हो गया है। तो इस वजह से नया इंसेंटिव पैकेज की बात यहाँ पर की जा रही है फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, ताकि और भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है ना, इसके संबंध में जब पूछा गया कि भाई कब कब आएगा, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मैटर है इसको टेबल किया जाएगा बिफोर द न्यू कैबिनेट। कब? इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार बनेगी तो उम्मीद ये की जा रही है वापस से सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो उस कैबिनेट के सामने इसको रखा जाएगा प्रपोजल को। ये प्रपोजल ऑलरेडी जो है एडवांस स्टेज पर है, और इसमें इमीडिएट अश्योरेंसेस चाहिएंगी फ्रॉम द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स। फटाफट से, मतलब इमीडिएटली जैसे सरकार बनेगी इसमें अश्योरेंस चाहिए ना। जो सक्सेस है 2021 के पैकेज की, उसने क्यों भाई प्रॉम्प्ट किया गवर्नमेंट को कि वो वर्कआउट करे एक नए पैकेज पे, जिस तरह से एकदम से एग्जॉस्ट हो गया, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आया। साथ में एक तो ये कारण है भाई, दूसरा कारण एक ये भी है कि जब भारत ने इस फील्ड में कदम रखा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड देखे गए फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस एंड चाइना, जिन्होंने अनाउंस कर दिए बड़े पैकेजेस फॉर दीज कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही हैं सेमीकंडक्टर्स में। मतलब कंपटीशन भी बढ़ गया। तो उस कंपटीशन को मीट करने के लिए भी सरकार को जल्दी से जल्दी एक नए इंसेंटिव पैकेज के लिए अनाउंसमेंट करना होगा। ठीक है, अब जो इंडिया के रीसेंट स्ट्राइड्स हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें कि जो पुराने टाइम में जो था उससे बाहर निकल चुके हैं। अमेरिका की माइक्रोन की जो एंट्री हुई इस अमाउंट में 22,500 करोड़ के अमाउंट में लास्ट ईयर इन जून, उसने कहीं ना कहीं एक नई दिशा इस पूरे के पूरे जो हमारा एंडेवर है इसको दिखाई। इसके बाद
फरवरी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.3 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दिया गया, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन गुजरात एंड असम। ये भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आया सब कुछ, इससे एक इंडिया का जो सेमीकंडक्टर एम्बिशन है उसमें एक प्रॉमिसिंग शिफ्ट देखने को मिला, एक पॉजिटिविटी आई है, बूस्ट मिल गया है इसको, जिसकी वजह से आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी जो आने वाले प्रपोजल्स हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मतलब कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी ये जो इंसेंटिव स्कीम है उसको अनाउंस किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर लाइन अप, प्रपोजल्स विच आर लाइन अप। एक प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट है जापानीज शार्प का प्रोजेक्ट है, जो कि प्लान कर रहे हैं 40,000 करोड़ का डिस्प्ले फैब यूनिट, जो कि भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा यूनिट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जो इजराइल टावर सेमीकंडक्टर्स हैं उन्होंने प्रपोज किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 90,000 करोड़ रुपीस। ये कहीं ना कहीं भारत के जो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है ना, उसमें पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है उसको दिखाता है, उसको जता रहा है कि भाई वी आर विलिंग टू कम हियर। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक क्विक एक्शन, जल्दी से जल्दी ये किया जाना चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि पिछली बार तो 50% का इंसेंटिव की बात की गई थी 76,000 करोड़ में, अब उम्मीद की जा रही है कि इससे भी बहुत बड़ा अमाउंट लेकर आएगी गवर्नमेंट विद मोर इंसेंटिव्स। दिस इज व्हाट हैज बीन काइंड ऑफ, ये अभी एप्रीहेंशंस ही हैं, नॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस, बट होपफुली राइट। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.